नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 37वां श्लोक है। हमने 2020 में प्रारंभ किया था, अभी 2022 आ गया है। कोरोना के काल की तीसरी लहर समाप्त हो चुकी है। कोरोना के पहली लहर के समय 2020 में भगवद गीता की इस 2020 की चर्चा का प्रारंभ किया गया था। आज ऐसे स्मरण हो आया, इसलिए आपको कह दिया। पुनर्कथन कर लेते हैं 11वें अध्याय के 36वें श्लोक का, जिसमें अर्जुन अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं भगवान का उत्तर सुन करके। और उसके बाद अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन अपना संभाषण कर रहे हैं। प्रतिक्रिया संजय के शब्दों में भी हमने देखी थी कि अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कपकपाते हुए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो इस श्लोक में है, 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रदर्शत्य जगत प्रदर्शत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश। अर्जुन को ऋषिकेश के नाम से अर्जुन ने संबोधन किया है। अर्जुन ने कृष्ण को, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश के नाम से संबोधन किया और कहा कि स्थाने अर्थात आपके नाम से, नाम के आपके नाम के श्रवण से, आपके नाम, आपकी कीर्ति, आपकी चर्चा, इन सब के श्रवण से पूरा जगत प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से भर जाता है और आपके प्रति उनकी रुचि, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, विश्वास भी बढ़ता है। और जिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है वे राक्षस होते हैं, असुर होते हैं और वे भिन्न भिन्न दिशाओं में भयभीत हुए भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह राक्षस और असुर जिस अधर्म को प्रोत्साहित करते हैं, जिस अधर्म को जीते हैं, आप उसके विरुद्ध हैं और अधर्म और अधर्मियों का नाश करना आपका कर्तव्य है और आपका उत्तरदायित्व है और आप उसे पूरा निभाते हैं। इसीलिए आपको देखते ही सारे राक्षस और असुर भागने लग जाते हैं, त्राही माम करते हुए भागते रहते हैं और आपसे दूर हो जाने लग जाते हैं कि कहीं आप उन्हें मृत्यु नहीं दे दें। और जो सिद्ध संग हैं, जो सिद्ध हैं, वे आपको प्रणाम करते हैं। तो इस 3 प्रकार के यहाँ पर चर्चा की है अर्जुन ने कि जो भक्तगण होते हैं या जो सामान्य पुरुष होते हैं, वे भगवान से के चर्चा को सुन करके अति प्रसन्न होते हैं और उनमें भगवान की भक्ति भी विकसित होती है। और जो राक्षस और असुरगण हैं वे तो दूर भागते हैं और भयभीत होकर के भागते हैं। और जो सिद्ध हैं, जो भगवान को जानते हैं या भगवान की साधना में प्रवृत्त हैं, वे भगवान को नमस्कार करते हैं कि उनकी अभिलाषा, उनका मनोरथ भगवान के दर्शन से, भगवान की चर्चा से पूर्ण हो गया। इस प्रकार वे भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान की चर्चा सुनते ही वे भगवान को प्रणाम करते हैं। आज की श्लोक संख्या में अर्जुन, ये जो आखिरी पंक्ति है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, नमस्कार करते हैं, उसी से आगे कहेंगे। तो आज कहते हैं अर्जुन, कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सततत्परं यत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे महात्मा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को महात्मा कहा। 8वें अध्याय में भगवान ने ज्ञानियों को महात्मा कहा और यहाँ पर अर्जुन भगवान को महात्मा कह रहे हैं। क्यों? अर्जुन का संदर्भ है महाआत्मा, अर्थात सबकी आत्मा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सदा नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत हैं
अक्षर हैं कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O great one who stands above even Brahma, you are the original master. Why should they not offer their homage up to you? O limitless one, O refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material world. श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कस्माच क्यों, कस्मात क्यों, च भी ते आपको, न नहीं, नमेरन नमस्कार करे, महात्मन हे महापुरुष, गरीय से श्रेष्ठतर लोग, ब्रह्मण ब्रह्मा की अपेक्षा, अपि यद्यपि, आदिकर्त्रे परम सृष्टा को। गरीय से यहाँ पर एक और अर्थ भी होता है, गरीय से आप बढ़कर हैं, श्रेष्ठतम है। गरीय से ब्रह्मण हो, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, बढ़कर हैं। तीसरी पंक्ति अनंत, हे अनंत, देवेश हे देवताओं के ईश्वर, जगन निवास हे जगत के आश्रय, त्वम अक्षरम आप हैं अक्षर, सत असत, सत कार्य और कारण, यत तत्परम दिव्य, यत क्योंकि। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय है, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर है, वे समग्र विश्व के आधार हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे है, वे समस्त कारणों के कारण है। अतएव इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कस्माच क्यों नहीं वे आपको नमस्कार करें हे महात्मा। तो पिछले श्लोक की पंक्ति, आखिरी पंक्ति में अर्जुन ने कहा था नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। तो सिद्ध पुरुष, सिद्धों का उद्देश्य क्या होता है? परम पुरुष भगवान को प्राप्त करना। और सिद्ध पुरुष भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रणाम करते हैं? इसीलिए क्योंकि वे ही परम पुरुष हैं। और अब अर्जुन इस बात का यहाँ पर अच्छे से स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेयस्कर हैं, सबसे श्रेष्ठतम हैं, सबसे बढ़कर हैं। कैसे कहते हैं वो देखिए। इसमें एक श्लोक में इतने सारे भगवान से, श्री कृष्ण से संबंधित उनके विषय में कहा है अर्जुन ने। तो अर्जुन दूसरी पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि आप ब्रह्मा से बढ़कर हैं। जो असुरगण होते हैं वे ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं। कोई भी ऐसा असुरगण नहीं है जिसने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म का अनुसरण करने वाले सज्जन पुरुषों द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। जो अधर्मी है, जो अपने
लोभी हैं, इस प्रकार के मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके लिए कुछ तप और साधना करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में एक भी उल्लेख नहीं है कि किसी ने मनोरथ स्वयं के लाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना की हो और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उस हीन और काम से सनी हुई इच्छा की पूर्ति कर दी हो। ध्रुव महाराज की इच्छा जरूर थी संपत्ति की, परंतु ध्रुव महाराज भी भगवान की भक्ति करते करते और भगवान का दर्शन पा करके शुद्ध हो गए थे। ऐसा एक भी भक्त नहीं है जिसने भगवान की इस प्रकार की, देखिए भगवान ने कहा 4 प्रकार के उनके भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान आर्त जो भय से, दुख से, रोग से ग्रस्त है वे आर्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु जो जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी जो अर्थ को पाना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि धर्म के विरुद्ध में जाकर के अर्थ को पाना चाहते हैं, वे केवल अर्थ को पाना चाहते हैं पर धर्म की सीमा में रह करके। अर्थार्थी और ज्ञानी जो भगवान को जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जान करके एकमेव भक्ति में लगे रहते हैं। इनमें से इन 4 प्रकार के भक्तों में से जो भगवान की साधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि पापी, दुराचारी, राक्षस और असुरगण भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इससे विपरीत भगवान ने ये अवश्य कहा कि जिन लोगों में अभी भी कामस्तस्तेषु, जिन लोगों में काम वासनाएं बाकी रहती हैं, कामस्तस्तेषु प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे देवताओं की उपासना करते हैं। ब्रह्मदेव भी देवता हैं, चूंकि देव राक्षसों में और असुरों में काम वासना, काम अभी वे काम के द्वारा ही मोहित रहते हैं, तो वे देवताओं की उपासना करते हैं, ब्रह्मदेव की करते हैं, महादेव की करते हैं। कामस्तस्तेषु प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता अर्थात ब्रह्मदेव, महादेव या किसी भी देवता की बात कर रहे हैं, वे उनकी उपासना करते हैं। केवल राक्षस और असुरगण नहीं, हम साधारण मनुष्य भी जो इस संसार के प्रलोभनों से मोहित हैं, हम सब राक्षस और असुरों के साथ में मिल करके देवताओं की उपासना करते हैं। कोई शिरडी के साईं बाबा को भजता है, कोई वैष्णो देवी को भजता है, कोई किसी और गणपति जी को भजता है, कोई हनुमान जी को भजता है, कोई शनिदेव को भजता है। क्यों? क्योंकि सब में कोई ना कोई कामना है जिसकी वो पूर्ति करना चाहते हैं और जिससे अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं। पर ये सब के लिए उन्होंने देवताओं को चुना है, भगवान श्री कृष्ण को नहीं चुना है। तो इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्तृ, भगवान ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, बढ़कर हैं। इसका संदर्भ हमें यहीं से मिल जाता है कि केवल शुद्ध होते हैं, जिनमें काम वासनाएं बाकी नहीं रहती और जो धर्म के अनुसरण करते हुए पाना चाहते हैं, वे केवल भगवान के भक्त बनते हैं। 4 प्रकार के भक्त, बाकी सब इन सभी ब्रह्मदेव और इन सब के भक्त बनते। तो पहला हुआ बढ़कर हैं ब्रह्मा से, दूसरा है आदि कर्तृ। आप आदि कर्तृ का अर्थ होता है परम सृष्टा को। भगवान आदि करता है, कर्तृ शब्द है कर्ता, तो भगवान को आदि करता गया है, वे ही सब कुछ करते हैं, वे ही सभी कारणों के कारण है, अनंत है। ब्रह्मा जी का उद्गम पता है कि वे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु की या कृष्ण की नाभि से प्रकट हुए, नाभि के कमल पर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु जी का उद्गम किसी को नहीं पता, ना उनका अंत पता है। यह भी पता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। 8वें अध्याय में आता है धूमिर कि एक दिन सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यत ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदो जना। तो ब्रह्मा जी की एक सीमित आयु है, परंतु ऐसा कहीं हमें नहीं पता चलता है कि भगवान कृष्ण या विष्णु जी की कोई अवधि है। वे अनंत है, वह अनंत काल से भी अनंत है, शक्ति से भी अनंत है, बल से भी अनंत है और भिन्न भिन्न प्रकार से इस संसार में समावेश होने में भी अनंत है। इसीलिए भी उनका नाम अनंत है। देवेश है,
वे देवताओं के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मदेव, शिवजी, इंद्र, वरुण, सूर्य, जितने भी देवता हैं उन सब के ईश्वर भी वही है, और जगन निवास और इस समस्त जगत का आश्रय है। तो एक ही श्लोक में देखिए कितनी सारी भगवान से का परिचय कैसे दिया। पहला परिचय है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बढ़कर है, पहला। दूसरा, आदि करता है, भगवान श्री कृष्ण आदि करता है। तीसरा, अनंत है, वे सीमा रहित है। चौथा, देवताओं के भी ईश्वर है। पांचवा, जगत के आश्रय है। छठा, अक्षर है, अविनाशी अक्षर है, कभी उनका नाश नहीं हो सकता। सातवां, सत और असत से भी परे है, सद सदसत तत्परम यथा, और सत और असत से भी परे परे है। इस प्रकार 7 प्रकार की भगवान की गुण पहचान यहाँ पर इस एक ही श्लोक में बताई गई है। और इसी कारण से अर्जुन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि क्यों न भगवान श्री कृष्ण को सभी नमस्कार करें, क्योंकि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सबसे श्रेष्ठ कहने का एक भाव है, इतने सारे भगवान के 7 उच्च और श्रेष्ठतम गुणों का यहाँ पर वर्णन करके अर्जुन ने यह सिद्ध किया है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बढ़कर हैं, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं और सबके आधार हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अब अर्जुन उनकी स्तुति भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं, और उनका परिचय भी हम समस्त भक्तगणों और मनुष्यों को प्रदान कर रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में पहचान सकें। भगवान ने अपना रूप छिपा रखा है इस संसार में। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषिं आश्रितम परम भावम जानन्तः ममाव्ययम अनुत्तमम। दूसरा, उसी में श्लोक में भगवान और भी कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तः। तो 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम। भगवान ने योग माया से अपने आप को ढक रखा है, इसीलिए वह सबको सब उन्हें जान नहीं पाते। अर्जुन इसी दुविधा को, हम मनुष्यों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए भगवान से हमारा परिचय कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं और भगवान का की गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे हमें उस भक्त के मुख से सुनने को मिल रहा है जो भगवान के अत्यंत निकट है, और जो भगवान को, जिसने भगवान का विश्व रूप भी देखा है, काल रूप भी देखा है, और जो भगवान से पूर्णतया परिचित है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।